एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आज से प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी भावांतर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस बात का ऐलान किया। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, भावांतर योजना के लिए पंजीयन शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शुरुआत। 17 अक्टूबर तक कर सकेंगे पंजीयन। 24 अक्टूबर से शुरू होगी सोयाबीन खरीदी। शुक्रवार 3 अक्टूबर से भावांतर योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए इस योजना को शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सीएम ने इस योजना को प्रदेश भर के किसानों के लिए लागू किया। इसके तहत आज से इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि आज से पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सोयाबीन के भाव नहीं गिरे और इसके लिए कलेक्टर और एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं। करके अब जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमने कहा कि हर हालत में भावांतर के लिए भी सारी फसलों के साथ हमने निर्णय लिया है कि हमारे आज से पंजीयन होगा और पंजीयन होने के बाद किसान के लिए हमारे सारे प्रशासन की ड्यूटी भी लगाई। पहले तो भावांतर के आधार पर किसान मंडी में किसी हालत में भाव नहीं गिरे, इसका प्रबंधन करने के लिए कलेक्टर और एसडीएम सबको लगाया है। ये सारी ड्यूटी लगा करके इस बात को ताकीद करेंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार वैश्विक हालातों की वजह से चाइना हमसे सोयाबीन खरीदेगा, जिससे सोयाबीन के भाव तेज रहेंगे। मोहन यादव ने कहा, भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को 1000 रुपया भी देना होगा तो सरकार देगी। दूसरा, सोयाबीन खरीदने वाले सोया उत्पादकों के साथ जितने भी इंडस्ट्री के मालिक है उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। और जो मुझे बताया गया कि इस बार ये वैश्विक मामलों के कारण से चाइना हमसे सोयाबीन खरीदेगा, वो अमेरिका और दूसरी तरफ से थोड़ी उनको कठिनाई आएगी, तो ऐसा बताया गया कि भाव अपने आप ही तेज रहने वाले हैं। लेकिन इस भाव के आधार पर ही हम अपना जो भी भाव मिले, भावांतर की राशि हम अपने सारे किसानों के साथ खड़े हैं। हर हालत में उनको राशि मिलेगी। इसी बात के लिए हमने ये योजना बनाई और उम्मीद करेंगे अब इसका फायदा भी इतना अच्छा है कि ना आपको लाइन में लगना, ना आपको एफएक्यू के नाटकबाजी में पड़ना, ना आपको वहां लंबी लंबी लाइनों में परेशान होना, पीने पानी की से लेके खाने तक की दिक्कतें आती है। ये सारी झंझट से मुक्त होकर के मंडी की व्यवस्था में केवल अपनी सही से राशि से माल अपना बिक जाए, वो बिल आप लाओगे और भावांतरण में आपने पंजीयन जरूर कराना। पंजीयन हो गया तो आपके खाते में 15 दिन के अंदर, जैसे अभी हमने राहत राशि, बाढ़ राशि, सारी चीजों की राशि देने का प्रयास किया, वैसे ही उसका तुरंत पैसा आएगा। और अब तो और बल्ले बल्ले होने वाली है। धान का, गेहूं का माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। जोरदार ताली बजा करके नया रेट आ गया है। हमने पिछली बार भी 2600 रुपए गेहूं खरीदा था, लेकिन अब की बार तो गेहूं में 2585 का रेट तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये मान के चले कि हमने जो अपने संकल्प पत्र में बात कही थी, उस संकल्प पत्र के हिसाब से हम और आगे जल्दी जल्दी जाने वाले हैं। कि हमने कहा था कि 2028 तक हम 2700 का गेहूं का भाव देंगे, तो 2600 तो अभी खरीद लिया और 15 रुपए कम 2600 तो इसी बार हो गया। और इसी प्रकार से बाकी फसलों पे भी यही माहौल बन रहा है। तो धीरे धीरे करके किसान के सभी क्षेत्रों में जितनी ज्यादा प्रगति हो सकती है, सारे क्षेत्रों में सरकार एमएसपी पे भी उनकी भावांतर की राशि देते हुए भाव दे रही है कि हम हर हालत में किसान को इस बार 500 रुपए का भाव बढ़ा सोयाबीन पे। पिछली बार 4800 का भाव था, अब की बार 5328 रुपए का भाव है। तो ये मान के चले, ये भाव जो बढ़ा है 500 रुपए के आसपास पिछली बार से, हम हर हालत में उसको भाव दिलाएंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 का राज्य बनाए। हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय करने के लिए जानी जाती है। हम सब त्वरित गति से काम करते हैं और आने वाले दीपावली के पावन पर्व की भी आपको बधाई। और अब आप अपने इस पूरे सरकार के भाव को लेकर के, क्योंकि जब अच्छा होता तो हम जरा अच्छा होकर बाजार में भी बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अच्छा होने पे भी ढोल बजाने की आदत है। जब तक ढोल नहीं बजाओगे तो बाजार में आओगे नहीं, तब तक मालूम कैसे पड़ेगा। तो ये अच्छी। दरअसल किसानों को मंडी में फसल बेचते समय अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिलते हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। अब मोहन सरकार की भावांतर योजना इस नुकसान की भरपाई करेगी।
अगर किसान को सोयाबीन की फसल पर मंडी में एमएसपी से कम दाम मिलते हैं तो सरकार उस अंतर राशि को सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी, यानी अब किसान को अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।